जी सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माई नेम हकीम इंदरजीत सिंह फ्रॉम खालसा यूनानी दवाखाना। नाजरीन, खुराक से इलाज की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक आम है। खुराक हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में आम के कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करूँगा कि कैसे हम आम का बेहतर इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत हासिल करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच भी सकते हैं। आम को फलों का बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम में वो तमाम खुसूसियात पाई जाती है जो बाकी फलों में नहीं होते। मौसम गर्मा के इस फल को सौगात की हैसियत भी हासिल है क्योंकि अक्सर मौसम गर्मा के मौसम में लोग एक दूसरे को आम तोहफे के तौर पे भी देते हैं। आम का खुशगवार ज़ायका और खुशबू इसको बाकी फलों से मुनफरद बनाता है, इसलिए आम हर उम्र के अफराद का पसंदीदा फल होता है। दर हकीकत आम का शुमार उन फलों में किया जाता है जिसको जितना मर्जी खाए दिल नहीं भरता। आम का जायका खुशगवार होने के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा ग़ज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और इसके साथ साथ फोलेट और कार्बोहाइड्रेट वाफक मकदार में पाए जाते हैं, जिसके खाने से हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ग़ज़ाई अज्जा हासिल होते हैं। पाकिस्तान में आम की मुख्तलिफ अक़साम की पैदावार होती है, जैसे लटोर, लंगड़ा, चौंसा और सिंदड़ी शामिल है। इन सब अक़साम का ज़ायका तकरीबन एक जैसा, खुशगवार और बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो ये थे आम के फ़ायदे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आम से हम इलाज कैसे कर सकते हैं, आम के साथ इलाज मुमकिन है या नहीं। दिमागी सलाहियत को बढ़ाने में आम अहम किरदार अदा करती है क्योंकि आम में बहुत ज़्यादा ऐसे विटामिन और ग़ज़ाइयत पाई जाती है जो हमारे दिमाग के सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम होते हैं। इसके अलावा आम में ग्लूटामाइन वाफक मकदार में पाया जाता है जो हमारी याददाश्त को बेहतर बनाता है। तो इस तरह जिन लोगों को दिमागी कमज़ोरी है या याददाश्त की कमी है, उन लोगों के लिए आम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। हमल के दौरान अक्सर औरतों को मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है क्योंकि उनका जिस्म का साइज बढ़ जाता है, और इन विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए अक्सर डॉक्टर अदवायात या सप्लीमेंट का इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन अगर इसकी बजाय हामला ख्वातीन आम का इस्तेमाल करें तो उनके जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी कुदरती तौर पे पूरी हो सकती है। तो इस तरह हामला ख्वातीन के लिए आम का इस्तेमाल नहायत मुफीद और अहम है। अक्सर अफराद, ख़ास तौर पे बच्चों में आयरन की कमी की वजह से जिस्म में खून की मकदार कम हो जाती है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए अक्सर वो लोग अदवायात या फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी बजाय अगर मौसम गर्मा में हम आम का इस्तेमाल करें तो कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में खून की कमी पूरी हो सकती है, क्योंकि कुदरती तौर पे आम में आयरन वाफक मकदार में पाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से जिस्म में खून की कमी को कुदरती तौर पे पूरा करती है। तो इस तरह जिन बच्चों को या बड़ों को खून की कमी का मसला है, वो लोग मतवातर 15 दिन डेली एक आम का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको वाजिया फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होना या दिल के मसाइल हैं, उन लोगों के लिए आम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आम में कुदरती तौर पे मैग्नीशियम और पोटाशियम वाफक मकदार में पाया जाता है जो दिल की शरियानों को पुरसुकून रखता है। तो इस तरह आम के इस्तेमाल से आप लोग दिल की सेहत बरकरार रखने के साथ साथ बहुत ज़्यादा दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर हाई होने के मसाइल से बच सकते हैं। जिन लोगों को बालों के मसाइल जैसे बाल गिरना या जल्दी मसाइल है, दाग धब्बे, झुर्रियों का मसला है, उन लोगों के लिए आम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है, क्योंकि आम में कुदरती तौर पे विटामिन सी वाफक मकदार में पाया जाता है जो हमारी जिल्द की सेहत को बरकरार रखने के साथ साथ काफ़ी बीमारियों से बचाता भी है। इसी के साथ जिन लोगों को बालों के मसाइल है, जैसे उनके बाल कमज़ोर है, टूट जाते हैं, बाल गिरते हैं, खुश्की है, उन लोगों के लिए भी आम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो जिन लोगों को ये मसाइल है वो लोग आम का इस्तेमाल ज़रूर करें।
اکثر لوگوں کو معدے کے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے معدے میں جلن، گیس اور قبض۔ اگر ان بیماریوں کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو قبض جیسی بیماری کی وجہ سے جسم میں اور بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ موسم گرما میں آم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ قبض جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ آم میں قدرتی طور پہ فائبر وافق مقدار میں پایا جاتا ہے جو گیس قبض کے مسئلے کو قدرتی طور پہ ختم کرتا ہے۔ تو اس طرح جن لوگوں کو گیس قبض کے مسائل ہیں، معدے کے مختلف مسائل ہیں، تو ان لوگوں کو آم کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کے جسم میں کیلشیم اور وٹامن کے کی کمی کی وجہ سے ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، اور ہڈیاں کمزور ہونے کے ساتھ ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم اکثر سبزیوں اور مختلف پھلوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آم میں بھی قدرتی طور پہ وٹامن کے وافق مقدار میں پایا جاتا ہے۔ در حقیقت وٹامن کے کیلشیم کو جسم میں جذب ہونے کے نظام کو بہتر اور تیز کرتا ہے۔ تو اس طرح جن لوگوں کو کیلشیم کی کمی ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، ان لوگوں کے لیے آم کا استعمال بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ تو اب چلتے ہیں آم کے نقصان کی طرف۔ ویسے آم کا تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اس کا استعمال زیادہ مقدار میں کرتے ہیں تو ہمیں فائدے کی بجائے نقصان بھی ہوتا ہے۔ زیادہ آم کھانے کی وجہ سے موٹاپے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آم میں قدرتی طور پہ شوگر، مٹھاس کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ آم کا استعمال زیادہ کریں گے تو آپ کو موٹاپے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو بلڈ شوگر ہے، شوگر کے مریض ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی آم کا استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں پہ آم کھانے سے قبض کا مسئلہ، معدے کے مسائل کا حل ہوتا ہے، وہیں پہ اگر ہم آم کا زیادہ استعمال کریں گے تو ہمیں معدے کے مسائل جیسے موشن، قے اور پیٹ میں درد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آم میں فائبر وافق مقدار میں پایا جاتا ہے، اور اگر جسم میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو جائے تو ہمیں پیٹ درد، معدہ درد، متلی قے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ آم کا بہتر سے استعمال کریں گے۔ تو ملتے ہیں کسی دوسری انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔